देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। अब शिकायत मत करिएगा कि वैकेंसी नहीं आती है। और ये जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, ये एकदम समय के अनुरूप चलती है और अपना जो वैकेंसी निकालती है और इसका एग्ज़ाम भी ले लेती है, सिलेक्शन भी हो जाता है 1 साल के अंदर में। तो नौकरी लेनी है फ्रेंड्स। और अभी इस डिपार्टमेंट की बात करें ना, तो ये क्रीम डिपार्टमेंट है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम उम्र में बहुत पैसा बना लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको उत्पाद एवं निबंधन विभाग, जो कि आपको शराबबंदी का नाम सुना ही होगा आप लोगों को। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। इस डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास पैसे खुद चले आएंगे। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा, इसको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे कितने पार्ट में आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ इसमें कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। साथ में अगर आप इसकी तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म तो कल से भरा जाएगा ये, तो आपको क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है पहले वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, केवल फॉर्म भरने से ना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप एक अच्छी पुस्तक खरीद के तैयारी ना करें। अपनी तैयारी ऐसी करिए कि आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट पुस्तक, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो कि आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें बात करें फ्रेंड्स, इस पुस्तक में तो आपको 20 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट व्याख्या के सहित अवेलेबल है। साथ में फ्रेंड्स आपको 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे व्याख्या और हल सहित। 3 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आपका जो वर्दी का सपना है वो पूरा हो सके। इस पुस्तक को आप खरीदना चाहते हैं तो अपने किसी भी नज़दीकी दुकान से जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन घर बैठे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को कंफर्म कर सकते हैं। तो ज़रूर इस बुक से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म तो निकल ही गया है। चलिए चलते हैं बैक टू जॉब डिटेल जो हम लोग देख रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं। अब इस वैकेंसी को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे किसी भी कैंडिडेट को। और रेगुलर जॉब अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और ये तो शुरुआत है फ्रेंड्स। मैंने बोला था नवंबर के बाद बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएगी, तो नवंबर के स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं। और रोज़ तो हम लोग आपको छोटी मोटी वैकेंसी है वो भी बताते ही रहते हैं, और जो बड़ी है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी डेट की बात कर लें तो सीट यहाँ पे 689 टोटल सीट है। और इस वैकेंसी के अंदर जो फ़ायदा होगा ना आपको वो भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिए, जो इसका डेट है 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। जो लोग करते हैं ना वो लोग फिर गड़बड़ी कर लेते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। और इस वैकेंसी की बता लें फ्रेंड्स आपको एक बात, कि अगर इसमें आप कैटेगरी गलत भर लेते हैं ना, क्लियर मेंशन है इसकी नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप अपने फॉर्म भरते समय कैटेगरी मिस्टेक कर लेते हैं, गलती भर लेते हैं, तो आपको किसी भी कंडीशन में इसमें मौका नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो कैटेगरी मिस्टेक कभी मत करिएगा। और जो भी नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालेंगे वो 10th क्लास के अनुसार होनी चाहिए। ये क्लियर मेंशन है। 10th क्लास में अगर आपका नाम दीपक कुमार है तो आप इसमें मिस्टर दीपक कुमार मत लिख दीजिएगा। फादर्स नेम में लेट मत लगा दीजिएगा अगर किन्हीं के पिताजी नहीं हैं। तो बस जो है आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही सारी चीज़ें यूज़ करिएगा, ताकि आपका सिलेक्शन तक कोई दिक्कत ना हो। और बाकी सारी चीज़ें तो मैं हूँ समझाने के लिए। लास्ट तक आपको सिलेक्शन तक जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं पूरा डिटेल। तो 689 पदों के लिए वैकेंसी है। और इसमें जो डेट है फ्रेंड्स आपको 14/11 से 14/12 तक है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। वेतन की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 का है। तो लेवल पहले आप लोग देखते होंगे ग्रेड पे वगैरह रहता था कि इतने ग्रेड पे उतने ग्रेड पे। तो फ्रेंड्स जब से 7वां वेतन आयोग का लागू हुआ है उसके बाद से जो ग्रेड पे को चेंज करके अब लेवल के अनुसार आपको सैलरी देखने को मिलती है। तो लेवल 3 का है तो यहाँ पे आपको 21,700 से 53,000 देख रहे हैं। तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी बनेगी ना वो 35-36 के इन हैंड सैलरी आपको 35-36 हज़ार स्टार्टिंग में रहने वाली है। और सैलरी की कौन पूछता है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो अगर आप 1 जनवरी 2022 तक आपने +2 कर लिया है, चाहे कोई भी हो, आपका फोकानिया हो, मदरसा बोर्ड हो, कोई भी, तो आप आसानी से एलिजिबल हैं। यू आर एलिजिबल। बिहार बोर्ड, CBSE कोई भी हो, तो आप 1 जनवरी 2022 तक पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अभी पास करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, अपेयरिंग वाले नॉट अलाउड। तो एज लिमिट की अब बात करते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को आपको अपना एज कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कुछ लोग को निकालने नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करिएगा एज कैलकुलेटर, और उसमें जाके आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और ये वाला डेट दबाइएगा तो अपना खुद से कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट है, तो 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अधिकतम आपकी 25 साल तक उम्र होनी चाहिए। ठीक है, BC और EBC के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, BC यानी कि पिछड़ी जाति और EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी जो हैं 18 से 27 साल तक जिनका उम्र है वो लोग आवेदन कर पाएंगे। और BC EBC की फीमेल कैंडिडेट महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 1 साल अधिक 28 साल तक का यहाँ पे 18 से 28 तक का दिया हुआ है। SC ST के मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है उनको 18 से 30 साल तक का यहाँ पे उम्र दिया गया है।
पैसे की बात करें तो अगर आप बिहार के जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 675 रुपये लगेगा, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 180 रुपये लगेगा। महिलाओं के लिए कोई अलग से छूट नहीं है इसमें। और आप बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल सीट पर ही फाइट कर पाएंगे। तो जनरल के लिए जो फी है आपका बिहार से बाहर वालों के लिए भी 675 ही लगेगा। बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीट का कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, बिहार के अंदर जो आरक्षण नियम है उसके अनुसार यहाँ पे आपको 689 सीटों को बांट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 272 जो सीट आप देख रहे हैं जनरल के अंदर, वो फ्रेंड्स आपको उसमें से 94 जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद आपको EWS यानी कि सवर्ण, EWS का क्या मतलब होता है, UR का मतलब हो गया अनरिजर्व। इस सीट के अंदर बिहार के अंदर बाहर जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जो भी मतलब बाहर वाले तो ऑटोमेटिक अनरिजर्व में आ जाते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, अगर बिहार के बाहर के हैं तो आप UR में आएंगे, और बिहार के अंदर के जो UR हैं जनरल जाति के हैं वो इसमें आएंगे। और बिहार के अंदर वाले जो UR हैं मतलब सामान्य जाति के हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको फ्रेंड्स यहाँ पे अलग से 68 सीट का आरक्षण है। और इस सीट में से फ्रेंड्स, ये जो मैं नीचे जो सीट लिखा हूँ ना, महिलाओं के लिए जो बिहार के अंदर अलग से आरक्षण नीति लागू है, जिसमें से जो भी सीटें हैं सभी में से 35% सीट महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होती है। तो EWS में से 68 में से 21 महिलाओं के लिए, बाकी सवर्ण यानी कि जनरल जाति के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए। SC का मतलब अनुसूचित जाति के लिए 114 सीट है, जिसमें से 40 महिलाओं के लिए। ST की बात कर ले, अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें से 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। EBC की बात करें, अत्यंत पिछड़ी जाति, 124 सीट है, जिसमें से 46 है महिलाओं के लिए। BC का मतलब हो गया पिछड़ी जाति, यहाँ पे 82 सीट है, जिसमें से 27 महिलाओं के लिए है। और एक अलग से 3% का आरक्षण है। BC की जो महिलाएं हैं, स्पेशल आरक्षण उन लोग को मिलता है, 21 सीट उन लोग के लिए अलग से आरक्षित है। अब यहाँ पे देखिए, लोग क्या फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर देते हैं, BC वाले EBC और EBC वाले BC डाल देते हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि बिहार के अंदर OBC कैटेगरी होता है। बिहार में जो OBC है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो फ्रेंड्स आपको पिछड़ी जाति और एक अत्यंत पिछड़ी जाति। अगर नहीं पता है तो अपने पिताजी से, दादाजी से, चाचा से, किसी से भी पूछ लीजिएगा, लेकिन फॉर्म गलती मत करिएगा। गलती करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पैसा आपका चला जाएगा, डूब जाएगा। दूसरी बात है कि उसको फिर से भरना पड़ेगा, फिर से पैसा लगेगा, 2 बार 3 बार पैसा लग जाएगा। तो ऐसा क्यों गलती करेंगे, ठीक है। अगर किसी का फॉर्म भरते समय गलती हो जाता है तो उसको कैंसिल करना है, और कैंसिल करके दोबारा फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके भरोसे मत रहिएगा कि गलती हो गया तो सुधारने का डेट आएगा, इसमें सुधारने का डेट नहीं आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स फिजिकल की। तो फिजिकल क्या रहने वाला है इसमें, हाइट, चेस्ट, वो सब देखते हैं। तो अगर आप जनरल के और BC के कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट यानी कि पिछड़ी जाति से हैं या सामान्य जाति से हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ी जाति EBC के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं SC ST के मेल कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। फीमेल की फ्रेंड्स बात करें, किसी भी कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी हैं तो उनका 155, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखा गया है। सीना की बात करें तो यहाँ पे UR और BC, सामान्य जाति और पिछड़ी जाति जो है उनके लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल तगड़ा करके रखिए, वैकेंसियाँ आ रही हैं और भी आएंगी, दरोगा के लिए भी आएगा इसमें। और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना इस पोस्ट पे, तो इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए लेवल 3 के पोस्ट पे सिलेक्ट हो रहा है। लेवल जैसे जैसे बढ़ता है ना, आपका जो पावर है, औहदा है, मतलब जो आपका पोजिशन है वो, और आपकी पावर सब कुछ बढ़ जाती है, डिपार्टमेंट में इज्जत बढ़ जाता है। तो लेवल 3 के बाद इसके अंदर आपका प्रमोशन सीधा लेवल 5 पे होता है। ये कमाल की चीज़ है और ये डिपार्टमेंट इसीलिए बहुत ही अनोखा है। काम करिए और मस्त आपका लाइफ पूरा सेट रहेगा, ठीक है। वैसे काम कोई आसान नहीं होता है, पुलिस का काम बहुत ही मुश्किल का काम है। कभी भी दिन रात कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल BC के लिए 81 से 86 सीना रखा गया। EBC के लिए भी वही कंडीशन है, सीना में कोई छूट नहीं है। और SC ST के लिए 79 से 84, मतलब कि बिना फुलाए 79 और फुला के 84। और वेट की बात करें तो महिलाओं के लिए वेट का यहाँ पे है कि अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो कम से कम उनका वेट 48 kg होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल का समझ में आ गया। अब आते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर पे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो सिलेक्शन में फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे आपके 10वीं के आधार पे होंगे, और अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखाऊंगा भी सिलेबस क्या है, कैसे है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो यानी कि इसके आधार पे कितने गुने को बुलाया जाएगा, 5 गुना छात्रों को, यानी कि लगभग 3,000 छात्रों को यहाँ पे टोटल बुलाया जाएगा। और
इस परीक्षा के आधार पे जो आप देने वाले हैं ना 100 नंबर का, इसके आधार पे बुलाया जाएगा 3000 छात्रों को, लेकिन इसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। इसमें बस आपको पास होना, एक कट ऑफ निर्धारित होगा मिनिमम, अगर आपको क्वालिफाई कर जाते हैं 30% से अधिक होना चाहिए। कभी भी 30% से कम वालों का नहीं होता है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन 30% ही मत लाइएगा। आपको इसके अनुसार लाना पड़ेगा कि 3000 छात्रों में आपका नाम आना चाहिए। और इसमें जो भी मार्क्स आएगा ना उसको लेकर घबराइएगा नहीं कि मेरा मार्क्स कम आ गया तो मेरा मेरिट नहीं बनेगा। बहुत अच्छी बात यह है इस वैकेंसी के अंदर कि अगर आप इसमें क्वालिफाई भी हो जाते हैं, आप कैसे भी करके क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका जो मेरिट बनेगा ना वो फिजिकल के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होने वाला है और क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका जो सिलेबस है वो बताने वाला था। तो आपको जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 10वीं कक्षा से आधारित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और आपका जो यहाँ पे प्रत्येक आंसर के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन का 1 नंबर। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10वीं कक्षा के आधारित आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र रहेगा। फिर आपको विज्ञान, जिसके अंदर भौतिक, रसायन शास्त्र और आपको वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान ये रहेगा। और साथ में आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित आपको प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, तो 100 नंबर के आपको टोटल प्रश्न रहेंगे, जिसमें सारा कंबाइंड रहेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका रहेगा। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत भास्ट एग्जाम होने वाला है, आपका 10th क्लास का ही लेवल का होगा। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगा, यानी कि बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आपको इसमें बस पास करना है, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, जैसे कि जितनी भी सीटें हैं उससे 5 गुना छात्रों को यहाँ पे फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ होगा पहले वो आपको मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए, द्वितीय चरण में आपका होगा शारीरिक दक्षता, जिसके अंदर आपका सबसे पहले दौड़ होगा, जिसमें आपको 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, और वो कैसे निर्धारित होता है आपको दौड़ में, वो मैं बता दूं कि आप जितना कम समय लेके दौड़ेंगे आपको उतना अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट अधिकतम टाइम मिलेगा दौड़ने के लिए, जिसमें आपको अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। वहीं बात करें फ्रेंड्स, आपको 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक लगाते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, 6 मिनट से अधिक जो भी वहाँ पे समय लगाएंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको आगे जो है यहाँ पे सभी कोटि की जो महिलाओं हैं उनके लिए क्या है। तो महिलाओं के लिए फ्रेंड्स अधिकतम आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 1 किलोमीटर दौड़ना है। उनको फ्रेंड्स अगर 4 मिनट से कम में जो दौड़ जाती है उनको 50 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जी जान लगा देना है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा ना फ्रेंड्स, आपको इसी के आधार पर होगा। कोई जो लिखित परीक्षा में जो आपका मार्क्स आया उसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो पूरा फोकस आपको इस पर भी होना चाहिए। अभी से आपको फिजिकल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड जो लगाएंगी उनको यहाँ पे 40 अंक मिलेगा। 4:20 से आपको 4:40 तक जो लगाएंगी उनको 30 अंक मिलेगा। 4:40 से 5 मिनट तक जो महिलाएं आपको टाइम लगाएंगे उनको 20 ही अंक मिलेगा। और उससे ज़्यादा जो लगाएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गोला फेंक। गोला फेंक में आपको 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से आप 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। और उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमानुसार कितना फीट आप फेंकेंगे तो कितना अंक मिलेगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं आपको तो यहाँ पे 25 अंक आपको मिलेंगे। 16 फीट से जो लोग कम फेंकेंगे उनको क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे कम से कम 12 फीट उन लोगों को फेंकना है, 12 पाउंड का गोला। और अधिकतम 16 फीट से ज़्यादा जो भी फेंकती हैं महिलाएं उनको 25 अंक मिलेगा। और जो जितना कम फेंकेंगी 12 फीट तक उसके अनुसार उनको अंक मिल जाएगा। तो जी जान इसमें जरूर लगाइएगा, क्योंकि जो भी मेरिट बनेगा फ्रेंड्स आपको इसी के अनुसार मिलेगा। बात करते हैं ऊंची कूद। तो ऊंची कूद है फ्रेंड्स यहाँ पे 25 अंक के लिए, जिसमें आपको न्यूनतम 4 फीट की जंप लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 फीट जो लोग लगा लेंगे यहाँ पे मिनिमम उनको 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच तक लगाएंगे जो लोग उनको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच का लगाएंगे उनको 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट का जो लोग लगाएंगे उनको 25 अंक मिलेगा। और महिलाओं के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 फीट जो मिनिमम निर्धारित किया गया है उतना तो लगाना ही है। उससे कम जो लगाएंगे जंप उनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। 3 फीट वालों को यहाँ पे 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच जंप लगाने वालों को 17 अंक। 3 फीट 8 इंच जंप लगाने वाले को 21 अंक। और 4 फीट तक जंप लगाने वालों को 25 अंक मिलेगा। ठीक है, 3 फीट से कम जो भी लगाएंगी उनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा इस रेस से। मतलब कि आपका जो भी देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं में यथा दौड़, ऊंची कूद या गोला फेंक तीनों में अंक जितना आएगा
उसको जोड़कर बनाया जाएगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मैंने ऑलरेडी दे दी है। चलिए चलते हैं बैक टू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको सारा डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप चाहते हैं कि लेवल 3 से सीधा आपका जो दरोगा के लेवल का पोस्ट पे प्रमोशन हो जाए, बहुत ही कम उम्र में आप अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो दिस इज़ बेस्ट जॉब फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप अप्लाई करें और जल्दी से जल्दी इसमें सफलता की आपको प्राप्ति हो जाए। मिलेंगे फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।